एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि पूरा कोर्स हो जाए उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट द जीटीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यू कैन नेवर बी 100% प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मैं सब्जेक्ट तो ऑल्टरनेटली मतलब एक साइकिल में होता है कि ये मैंने लास्ट पढ़ा था तो अच्छा हो गया, बट जो मैंने पहले पहले पढ़ा था वो तो फिर मतलब कब याद रहता, बट एनीवे यू हैव टू गिव द टेस्ट्स। Okay, so I am Dr. Ayush Jain and I secured rank 35 in AIMS in INICT 21 November this year. Wow, great, great. And I am in Congratulations, AIMS New Ayush. Delhi. Yeah. Wow, great. Thank you, sir. So that is a smile of relief, smile of victory. Yes, sir, finally a sign of relief, sir. Finally I have cleared this exam. So yeah. सही बात है, मतलब पढ़ के ये लगता है यार कि लास्ट एग्जाम जो है कौन से वाला होगा, दो ऐसा नहीं होता है। वी डॉक्टर्स कीप ऑन गोइंग थ्रू सो मेनी एग्जाम्स इन होप आवर तो यही है लाइफ। सर कि यही हाँ, लास्ट एग्जाम होगा, बट लेट्स सी चूज ब्रांच इसमें एक और एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। यस ग्रेट। सो आपने जैसे ये वाला इनिसेट दिया, तो ये फर्स्ट इनिसेट था आपका या इससे पहले भी आपने दिया था? हाँ सर, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट था ये मेरा एनआईसीटी का। एंड फॉर द नीट आई वाज नॉट एलिजिबल, तो वो तो क्योंकि आई एम स्टिल डूइंग माय इंटर्नशिप। ओके ओके। तो इंटर्नशिप में लाइक यू नो नॉर्मली क्या होता है कि यू एनीवे हैव टू गो एंड पोस्ट कोविड तो एनीवे आई मीन यू नो एटलीस्ट आपको इट्स लाइक आई एग्री कि मतलब बहुत लंबे आवर्स नहीं होते, बट एटलीस्ट यू हैव टू गो ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो फिर बीच में अपने टाइम कैसे निकाला स्टडीज के लिए? सर मतलब for the initial part I had to make my basics and my concepts strong. जी जी जी। So in the starting days of my internship I only focused on that कि चाहे अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले तो you have to focus on your basics. अगर वो स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर आगे के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, वो अपने आप फ्लो में हो जाते हैं। तो एटलीस्ट अभी जितना टाइम मिल रहा है आई नीड टू फोकस ऑन माय फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। ओके। तो कंसीडरिंग द फैक्ट आई कि थिंक कि मैं फाइनली करूंगा। ओके, यस सर। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि जैसे कोविड के टाइम पे यू नो पीपल सेड वी आर नॉट एबल टू स्टडी बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज, मतलब यस तो आपने अपना यस सर। टेम्पो कैसे मेंटेन किया इतने सारे महीने? Sir, so me and my friends together in this. Okay. So we had a support of each other कि अच्छा ठीक है हो जाएगा and ऐसे तो it was important कि सब साथ में इसमें fight करेंगे and अच्छा results आए and they also got really nice ranks, तो हमारा सबका साथ में ही हुआ। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो मतलब Yes एक sir। मतलब साथ में ही उठ बैठ रहे हैं, साथ में ही पढ़ रहे हाँ हैं, तो हाँ ग्रुप सर। ग्रुप स्टडी का एक एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट हाँ कर लिया, हेल्दी कंपटीशन वाला, तो उसकी वजह से वो healthy competition, right sir, ग्रेट right। ग्रेट। तो आपको ये वाला जैसे आपने पेपर दिया, तो पेपर में कुछ आपको लगा कि मतलब कुछ डिफिकल्ट था या इजी था या बड़ा टिपिकल इनिसेट एम्स टाइप का पेपर था मतलब? सर नहीं, मुझे एवरेज से थोड़ा सा ऊपर लगा। लास्ट ईयर का पेपर आई सॉ तो मुझे लगा कि ये तो काफी अलग लेवल का है, आई डिडंट नो कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, मतलब आई डिडंट नो इवन टॉपिक कि ये कहाँ से पूछा उन्होंने लास्ट ईयर, ओके बट इन दिस ईयर आई हैड एन आइडिया कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, आई न्यू ऑल द क्वेश्चंस कि अच्छा ये है, तो आई हैड आइडिया अच्छे से कि आई वाज नॉट श्योर ऑफ द आंसर्स ऑब्वियसली, बट I was aware of the questions and the topics. Yeah. तो आपने कितने एंड अटेम्प्ट किए उसकी थे? मेडिसिन थोड़ी सी टिपिकल लगी मुझे कि हाँ, उसमें जो ऑप्शंस थे दे वर okay. रियली मतलब आसपास के थे कि ये सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, तो मे बी आई लॉस्ट मार्क्स देयर, बट अदर देन दैट आई थॉट कि कुछ कुछ क्वेश्चंस थे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड की ओनली अ लाइन वाज गिवन, एक लाइन का क्वेश्चन था एंड यू हैव टू मार्क द राइट आंसर, तो उसमें टाइम भी मेरा सेव हुआ, so that I could read the next question with more time. So, and sir, I attempted 197 questions. Wow. तो Yes. मतलब डर नहीं लगा 197 करते हुए ज्यादा हो रहे हैं? नहीं सर, I had a thing in my mind कि अगर होना है तो अटेम्प्ट तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है, उनसे ही मतलब लक डरना है फेवर्स द ब्रेव क्वेश्चन वाला से। कि भाई हिम्मत करके करना तो है ही है। ओके हाँ करने तो है ही मुझे। ओके ओके। नहीं, तो ट्रू, अगर एग्रीड थोड़ा एग्रीड। और टाइम होता तो थोड़ा और शायद ही हो जाता, हाँ, बट ठीक है यार। यस यस यस। नहीं वो तो है, वो डेफिनेटली मतलब यही है, यस सर। नेगेटिव मार्किंग जितनी हम कम कर लें। बाकी इन्हीं सेट पे आपने देखा होगा यस काफी सर। सारे रिपीट्स भी होते हैं, और कुछ में क्या होता है कि रिपीट्स में वो मॉडिफाई कर हाँ देते हैं, है ना?
तो आई थिंक मेरे हिसाब से नेगेटिव Yes, sir. मार्किंग को बड़े केयरफुली बैलेंस आउट करके चलना पड़ता है। Oh, yes, sir, yes, sir. So I had marked my questions कि ये इनको I have to see again, क्योंकि मैंने मार्क तो कर दिया है, but I have to recheck them, but फिर उसके लिए भी पता आगे टाइम True. चाहिए। Yes, sir. तो यार ये बताओ कि जैसे आप एम्स में आप पढ़ाई तो बहुत सारी करते हो, पर उसके बाद में थोड़ा अनवाइंड करने का भी टाइम आ जाता है, तो मतलब अल्टीमेटली यही है कि हम टारगेट बनाते हैं कि 12 घंटे पढ़ेंगे, 14 घंटे पढ़ेंगे, तो डॉक्टर ही ऐसे Hmm. होते हैं जो ऐसे ऐसे यू नो ह्यूज ह्यूज टारगेट्स बनाते हैं, और फिर जब 2 दिन पढ़ाई नहीं हाँ. होती तो तीसरे दिन डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं, यार पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। तो Right, right, आपने sir. मतलब Right. वो कैसे, Very ये true. वाला जो पीरियड होता है ये कैसे बैलेंस आउट किया, मतलब आई कैन से कि मतलब व्हेन आई वाज योर एज तो स्ट्रेस तो आई थिंक वो बेसिक डीएनए इनहेरेंट जो है डॉक्टर्स का वो सेम ही होता है कि स्ट्रेस Yes, लेफ्टर, sir. स्ट्रेस कमिंग, पढ़ाई नहीं हो रही, टारगेट नहीं अचीव हो रहे, वो सबके साथ कॉमन होता है, तो Yes, आपने sir. ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया दैट वी वुड लाइक टू नो। सर, फर्स्ट थिंग तो मुझे जो लगी कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी की रेगुलरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर डेज आते थे कि एक दो दिन पढ़ाई नहीं हुई तो अगले दिन तो होता था, बट फिर अगले दिन ज्यादा पढ़ाई भी हो जाती थी कि सिंस आई वेस्टेड माय 2 days, तो थर्ड डे आई हैव टू स्टडी मोर। ऑल्सो बिकॉज एनवायरनमेंट ऐसा था एंड फ्रेंड्स ऐसे थे, तो रेगुलरिटी जो है वो मेंटेन बन गई। रही, मतलब फॉर लास्ट 7 मंथ, 6-7 मंथ्स के लिए रेगुलरिटी रही। तो फिर आई थॉट कि अब तो ठीक है, मतलब आई स्टडीड वेल, तो एग्जाम हो जाना चाहिए। ओके। अच्छा, जैसे यस ये सर। नॉर्मली होता है कि ग्रैंड टेस्ट देने होते हैं, तो मतलब कई लोग बोलते हैं कि मतलब हम सारे प्लेटफॉर्म्स के ग्रैंड टेस्ट भी देंगे, तो आपने मतलब कैसे, मतलब कितने ग्रैंड टेस्ट आपने दिए होंगे, एंड लाइक या सर कस्टम आई गेव मॉड्यूल्स लाइक या 6, नहीं तो 6? आई फोकस्ड ऑन जीटीज ओनली। I gave like 7-8 GT. So in the starting, I gave it in every 15 days, and nearing the exams, I gave them every 7 days. ओके। Every, क्योंकि उनका रिव्यू करने में भी काफी टाइम जाता है, तो बट सिंस यू हैव टू मेक योर कंसेप्ट स्ट्रांग, तो उनको रिव्यू भी अच्छे से करना चाहिए, एंड दैट फेल्ट कि काफी हेल्पफुल रहा जीटी सॉल्व करना लास्ट के वक्त में। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि पूरा कोर्स हो जाए उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट द जीटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यू कैन नेवर बी 100% प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मैं सब्जेक्ट तो ऑल्टरनेटली, मतलब एक साइकिल में होता है कि ये मैंने लास्ट पढ़ा था तो बहुत अच्छा हो गया, बट जो मैंने पहले पहले पढ़ा था वो तो फिर मतलब कब याद रहता। बट एनीवेज यू हैव टू गिव द टेस्ट, मॉक टेस्ट जो होते हैं, उसी ओके। तो हमारा कौन सा ज्यादा वीक है। तो आयुष, एक ग्रैंड टेस्ट को रिव्यू करने में अप्रोक्सी कितना टाइम लग जाता है? आई अंडरस्टैंड, मतलब एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा, बट स्टिल मतलब अप्रोक्सी यस कितना टाइम लग सर, जाएगा? तो आई हैड दिस स्ट्रेटजी कि आई विल नॉट वेस्ट होल डे फॉर जीटी का रिव्यू। सो रेगुलरली आई डिड द रिव्यू ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक मतलब एवरी डे आई लाइक 30 क्वेश्चन अ डे, एंड मैं उसको धीरे धीरे रिव्यू करता था कि इफ आई, मतलब अगर 7 दिन में मैं एक बार दे रहा हूँ तो मैं उसका देख लेता था कि एक दिन में मेरे को कितने रिव्यू करने हैं, तो अकॉर्डिंगली कर लेता था ताकि मैं टेस्ट से पहले पिछले वाले जो टेस्ट है मेरा रिव्यू हो, ओके। तो मतलब जैसे मैं आप नो रिव्यू कि मेरी करते क्या थे, मिस्टेक्स रही। तो उसमें मतलब सर, मेजॉरिटी क्या निकलता था? वाज इट लाइक सिली मिस्टेक्स, या वाज इट लैक ऑफ नॉलेज, मतलब ज्यादातर जैसे क्वेश्चन जो सर आपके इन द गलत होते थे? सर इन द स्टार्टिंग ऑफ द जीटीज मेरे silly मिस्टेक काफी ज्यादा होती थी, क्योंकि उस टाइम तो आई हैड नो क्लू कि हाउ टू सिट फॉर लाइक 3 hours लॉन्ग। मेरे से तो एकदम भी पता था कि 3 hours तो मैं बैठ ही नहीं सकता था लंबा, बट मेरे को था 3 hours फोकस्ड, पूरा फोकस्ड। तो इन द स्टार्टिंग आई हैड बहुत सारी सिली मिस्टेक्स, बट टुवर्ड्स द एंड सिली मिस्टेक्स मतलब कम हो गई थी, एंड आई न्यू कि ये क्वेश्चंस हैं तो इन पे ही, इन टॉपिक्स पे फोकस करना है मुझे। तो इन द एंड एक माइंड मेकअप हो गया था कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। तो जीटीज के थ्रू ये पता आपको लगता रहता है कि आप क्या, आपको आपको देखना है अच्छे से, क्या नहीं देखना, क्योंकि नोट्स तो एक्सेसिव है, काफी ज्यादा है, मतलब यू कैन नॉट स्टडी नहीं कर ईच एंड सकते। एवरी टॉपिक एवरी टाइम, राइट। सो आयुष, एक नॉर्मल इंप्रेशन होता है कि आप टॉपर हो और एम्सोनियन हो तो भाई आपके सारे सब्जेक्ट बड़े स्ट्रांग होंगे, पर क्या ये रियलिटी है, या ऐसा होता है कि बिल्कुल भी वीक नहीं, वीक सब्जेक्ट्स भी होते हैं? और अगर होते हैं तो फिर ऑनेस्ट आंसर दो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जिनको करते हुए आपको रियली में डर लगता था, मतलब क्वेश्चंस ऐसा करते तो हुए बिल्कुल भी नहीं ऑब्वियसली। कि सर इंफॉर्मेशन हो तो कुछ भी हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके। एंड मेरे को बहुत सारे टॉपिक से, बहुत सारे सब्जेक्ट से तो मेरे को लगता था कि पेपर नहीं, मेरे को एनेस्थीसिया, लाइक एनेस्थीसिया हो गया, ऑफ्थेल्मोलॉजी हो गई, के बाद माइनस में भी कुछ कुछ
सब्जेक्ट्स हो गई, ईएनटी हो गया, स्टार्टिंग में मेरे को लगता था डर, और क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के मुझे लगा कि ईएनटी में तो कुछ भी पूछ लेते हैं ये लोग, तो उसमें मुझे काफी था, क्योंकि प्रीवियस देख के ये पता लगता है कि आपको कौन सा टॉपिक कितना आना चाहिए एंड कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, राइट। तो चीजें मम्मी को कुछ भी पूछ लेते थे, तो आई वाज रियली स्केप्टिकल कि क्या पूछेंगे अभी भी, एंड ऑफ था भी काफी, बट होप मतलब इस बार ठीक आई था, इट वाज नॉट सो टफ, तो यस सर। सो तो लाइक ये अब आपने आइडेंटिफाई कर सब्जेक्ट्स लिया में कि भाई ये डिफिकल्ट वाले सब्जेक्ट है, वो मान लिया आपने यस डिफिकल्ट है, मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो हो गई, फिर यस उसमें आपने मतलब करा क्या, आपने मतलब उनको डिटेल में पढ़ा या फिर मल्टीपल सोर्सेज यूज करे या फिर आपने रिट्रोस्पेक्टिव पढ़ा कि क्वेश्चन के टॉपिक देख लिए, मतलब अप्रोच कैसे करा उसको नहीं तो सिंप्लीफाई करने के लिए? इन सब्जेक्ट्स में मेरे को मेनली जिनमें मुझे आई हैड फियर ऑफ दोस सब्जेक्ट्स, तो उनमें से वो नहीं पढ़ा जो जो टॉपिक मेरी वीक है, मैंने उन सब्जेक्ट्स को पूरा होल थ्रू पढ़ा ताकि मुझे एक बार उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर जब नेक्स्ट मेरी साइकिल हो तब मैं उस टाइम चाहे आई नो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं वो लूंगा, बट बात तो टू गो थ्रू द सब्जेक्ट टू और थ्री टाइम ऐसा, कि एक बार अच्छे से हो जाए, फिर तो आई कैन रियली प्ले विद दैट सब्जेक्ट ऐसा। Great, great, great. So Ayush, it's really great talking to you and great to know your strategies, your plans, and खासकर जो आपने मतलब कर रहा ना एकदम कि भाई मेरे को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई तो मैंने उसको फेस करने के लिए सोच लिया कि भाई इस सब्जेक्ट के तो पीछे पड़ यस जाना है और इसको पूरा सॉल्व कर लेना है। यस आई थिंक यही स्ट्रैटेजी है जो हम लोगों को सबको मतलब पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या है और फिर उनके ऊपर यस काम सर। करना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। So any shout out to your juniors? Any advice? I mean, I know सारे brilliant लोग हैं, सर but फिर भी advice तो मांगते ही है ना मैसेज करके कि यस सर सर, यस सर। तो any shout out to सर तो them? फर्स्ट तो मुझे ये लगा कि पहले तो एक बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम्म, लास्ट के डेज मतलब लास्ट एज इन की जब एक साल के टाइम हम्म, ड्यूरेशन में हुआ, ऐसा नहीं कि यू हैव टू बी सीरियस फ्रॉम द राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, हम्म, एकदम भी नहीं मैं ये एडवाइस करूंगा। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ते रहो, बट ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको यू हैव टू फोकस फॉर द पीजी, बट लास्ट का वन ईयर जो मतलब इंटर्नशिप या फिर आपका एग्जाम से exactly. पहले जो भी ईयर है, उसमें यू हैव टू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग, and then you have to take up the GT and all the mock tests, फिर you have to find कि अगर तुम weak है, क्योंकि एक बार तो फेस हो गया फॉर्म तो you have idea कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है और वो वाली चीज कितनी आनी चाहिए, and after that तो वाले टॉपिक सीखो, and I think that should be enough for clearing the exam. चलो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आपने प्रेप लैडर ऐप जैसे यूज Yes किया sir. तो कुछ स्पेशल फीचर आपको Yes पसंद sir. आया वो ऐप का? Yes sir. मतलब एक तो मुझे स्मूथ फ्लो ऑफ ऐप काफी अच्छा लगा कि लोडिंग एंड आगे पीछे करना ऑफ द वीडियो काफी Okay. इजी लगा मुझे, बिकॉज अदर एप्स आई फाउंड कि वो उनके लोडिंग एंड उनकी बफरिंग जो होती है काफी स्लो होती है, फ्लटर का मुझे काफी अच्छा लगा कि बहुत स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन द वीडियोस एंड ये लगा मुझे। Okay. एंड इसके अलावा क्यूबैंक भी आई सॉल्व्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, तो वो भी मुझे अच्छे लगे, एंड आल्सो द रैपिड रिवीजन जो कि मैंने Okay. कुछ कुछ टॉपिक्स के बिकॉज आई डिडंट हैव द टाइम टू सी द होल सब्जेक्ट, अगर कुछ मेरे को भी लग रहा है तो उनका मैंने देख लिया कि रैपिड रिवीजन से हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि कॉमन क्वेरी ये होती है इज यस रैपिड रिवीजन इनफ, तो यार इनफ तो हमारे फील्ड में कभी भी कुछ नहीं होता, मतलब नहीं, सारी इनफ नहीं, पहले बेस तो बनाना ही है, बेस तो बनाना ही है, उसके बाद एंड में अगर उसको रिवाइज करने का अगर कम टाइम मिल रहा है, यू नो कि अगर तुम्हारा 6 आवर्स का रैपिड रिवीजन है, जो कि तुम्हें अगर तुम ऐसा अलग से तुम अगर रीड करोगे नोट तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसका मे बी गो फॉर द रैपिड रिवीजन। great, great, great. The brilliant inputs from you, Dr. Ayush, and I think जो juniors हैं आपके and everybody else who would listen to this will find this highly useful. And you are definitely an थैंक यू सर। inspiration to all young doctors out there. Good to see you smiling. Keep smiling like this. And मेरी थैंक यू तरफ सर। से फिर से आपको best wishes, आपके parents को भी, and थैंक यू सो मच। God bless. थैंक यू सो मच सर। Take care, चल. Bye bye. थैंक Bye, Ayush. यू। Take care. ओके ओके। Okay. Bye bye.